दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार में एक ऐसा जिला है जहां 1500 एकड़ में फैला किला है, जहां भारत का दूसरा ताजमहल खड़ा है, जहां माता का शक्तिपीठ है और जहां झरने ऐसे गिरते हैं कि धुएं का दृश्य बन जाता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं रोहतास जिला की, जिसे बिहार का धान कटोरा भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जायसवाल अंकित पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार के ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर से भरे जिले रोहतास की सैर पर। रोहतास सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि एक इतिहास है। इसका गठन 1972 में शाहाबाद जिले के विभाजन के बाद हुआ था। मुख्यालय सासाराम है और यह पटना प्रमंडल का हिस्सा है। लगभग 29 लाख से ज्यादा जनसंख्या, 760 प्रति वर्ग किमी की घनत्व और मुख्य भाषाएं भोजपुरी, हिंदी और उर्दू यहां बोली जाती है। तो चलिए जानते हैं यहाँ की विरासत, यहाँ का इतिहास और यहाँ के टॉप 10 पर्यटन स्थल। रोहतास का इतिहास बहुत ही समृद्ध है। कहा जाता है कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने इस क्षेत्र की स्थापना की और इसी कारण इसका नाम पड़ा रोहतास। इतिहासकार कर्नल टॉड ने इसे कुशवंशी, कुशवाहा राजाओं द्वारा निर्मित बताया है। 1582 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में यह इलाका सोन नदी के दक्षिण का अहम परगना था। 1785 में इसे जिला बनाया गया, फिर 1787 में शाहाबाद का हिस्सा और अंततः 10 नवंबर 1975 को यह जिला अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आया। आज रोहतास इतिहास, धर्म और प्राकृतिक सुंदरता तीनों का संगम है। तो दोस्तों, अब चलते हैं रोहतास की सैर पर। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी मकबरे की ओर। 1545 में उनकी मृत्यु के बाद यह मकबरा बनवाया गया और आज इसे भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। यह एक विशाल तालाब के बीच बना है और इसकी ऊंचाई 122 फीट है। यहां खड़े होकर आपको लगेगा जैसे इतिहास आपके सामने जीवंत हो गया हो। अब जानते हैं यहां तक कैसे पहुंचा जाए। यह मकबरा सासाराम शहर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन है सासाराम रेलवे स्टेशन। सड़क मार्ग से आना हो तो यह सीधे ग्रैंड ट्रंक रोड यानी NH2 से जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं मां तारा चंडी धाम की ओर, जो शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की आंखें गिरी थीं। नवरात्र में यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और पूरे वातावरण में भक्ति की गूंज होती है। यह मंदिर सासाराम रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप पटना से सड़क मार्ग से आना चाहें तो दूरी लगभग 160 किलोमीटर है। लोकल ऑटो और टैक्सी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, जिनसे आप आराम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अब चलते हैं हसन खान सूरी मकबरे की ओर। ये शेरशाह सूरी के पिता का मकबरा है और अफगान वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इतिहास प्रेमियों के लिए यह जगह एक खजाना है। यह मकबरा सासाराम शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन से आप रिक्शा या ऑटो लेकर सिर्फ 10 मिनट में आसानी से पहुंच सकते हैं। अब बारी है रोहतास गढ़ किले की, जो 1500 एकड़ में फैला हुआ है। कहा जाता है कि इसका निर्माण राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने करवाया था। यहाँ 84 दरवाजे हैं और प्राचीन मंदिर, महल और तोपों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। किले तक पहुंचने का ट्रैकिंग अनुभव रोमांचक होता है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है डेहरी ऑन सोन, जो यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर है। वहां से आप जीप या निजी गाड़ी से पहाड़ी के पास पहुंचते हैं और फिर लगभग 2-3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके किले के अंदर जाना होता है। दोस्तों, अब चलते हैं मंझार कुंड और धुआं कुंड की ओर। मानसून में जब पानी गिरता है तो चारों ओर धुंध छा जाती है और दृश्य बेहद आकर्षक लगता है। यही कारण है कि इसे धुआं कुंड कहा जाता है। पिकनिक और घूमने के लिए यह जगह बेहतरीन है। ये खूबसूरत झरने सासाराम शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोकल ऑटो, टैक्सी या अपनी बाइक गाड़ी से आराम से जा सकते हैं। अब चलते हैं तुतला भवानी झरना की ओर। यहाँ देवी तुतला भवानी का मंदिर है और पास ही यह झरना है। जंगल और पहाड़ियों से घिरा यह स्थान धार्मिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टिकोण से खास है। यह झरना और मंदिर सासाराम से लगभग 20 किलोमीटर दूर टिलोठू प्रखंड में स्थित है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आप लोकल बस, टैक्सी या निजी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं कशिश वाटरफॉल की ओर। ऊंचाई से गिरता पानी और चारों ओर हरियाली, यह जगह फोटोग्राफी और एडवेंचर के लिए आदर्श है।
यह झरना डेहरी ऑन सोन से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से यहां तक पहुंचना बेहद आसान है। आप टैक्सी, ऑटो या बाइक से आराम से पहुंच सकते हैं। अब चलते हैं गुप्ता डैम पर। यह डैम पिकनिक और छुट्टियां बिताने के लिए लोकप्रिय है। यहाँ का शांत वातावरण मन को बहुत सुकून देता है। गुप्ता डैम डेहरी ऑन सोन से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आप लोकल वाहन या अपनी गाड़ी से आसानी से जा सकते हैं। अब चलते हैं दुर्गावती डैम की ओर। यहाँ बोटिंग और मछली पकड़ने का आनंद लिया जा सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ यह जगह एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन है। यह डैम सासाराम से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक जाने के लिए आपको लोकल बसें, टैक्सियां और निजी गाड़ियां आसानी से मिल जाती हैं। और आखिर में चलते हैं क्रमचट और दारीगांव की पहाड़ियों की ओर। यहाँ ट्रैकिंग और हाइकिंग का मजा कुछ और ही है। सूर्यास्त का दृश्य इतना सुंदर होता है कि आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। ये खूबसूरत पहाड़ियां सासाराम से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए आप बाइक, टैक्सी या अपनी गाड़ी से आराम से जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे रोहतास जिले के 10 प्रमुख पर्यटन स्थल। यह जिला इतिहास, आस्था और प्राकृतिक सुंदरता तीनों का संगम है। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे अधिक पसंद आई और आप रोहतास घूमने कब आ रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।